मित्रों नमस्कार। हमें हमारे जीवन में अगर आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की की ओर आगे बढ़ना है तो आंतरिक आध्यात्मिक आत्मकल्याण की यात्रा में भीतर की यात्रा को तय करने के लिए दो सूत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये दो सूत्र हमें सबसे ज़्यादा सफलता प्रदान करेंगे और हमारी आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की में मुख्य रूप से मदद करेंगे। वो दो सूत्र है, पहला सूत्र है सच्ची सेवा और दूसरा सूत्र है वो है सात्विक सतोगुणी कर्म। यानी कि हम जब भी जो भी कार्य कर रहे हैं वह सात्विक सतोगुणी विचारों से करें। हमारा आय का जरिया, कर्म करने का जरिया जिसमें पूर्ण रूप से ईमानदारी हो, सच्चाई हो, झूठ नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, भ्रष्टाचार न हो, सत्यतापूर्वक मेहनत से, ईमानदारी से, सात्विक सतोगुणी राह पर चलते हुए हम अगर नौकरी, धंधा, व्यापार, रोजगार करेंगे तो बेशक हम अपने आप के साथ में न्याय कर पाएंगे। हमारे मन की ऊर्जा शक्ति की अद्भुत अभिवृद्धि होगी क्योंकि हमने व्यापार, रोजगार, कारोबार करने के लिए किसी भी बुरे, तामसिक या बुराई वाले रास्ते का चयन नहीं किया है। हमने लोगों का भला करने का कार्य किया है और भलाई से हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, विशेष रूप से साधना के तल पर मौन, ध्यान और होश की साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से हमें सच्ची सेवा करनी चाहिए। समाज की जब हम सच्ची सेवा करते हैं, वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों की जब सच्ची सेवा करते हैं और सेवा के बदले हम कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रलोभन नहीं रखते हैं या जो भी सेवा करते हैं वो जन कल्याण के भाव से करते हैं, तो सच्ची सेवा के माध्यम से हमें हमारे आंतरिक आध्यात्मिक तल पर और जीवन के तल पर, हर तल पर हमें खूब मदद मिलेगी जब हम वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। और सेवा का अगर प्रचार या दिखावा भी करें तो उसमें जन कल्याण का प्रबल भाव होना चाहिए। अगर हम जो सेवा कर रहे हैं वो लोगों पर केंद्रित सेवा है या लोगों पर आधारित आश्रित सेवा है कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मार्गदर्शन है या किसी भी तरीके का आर्थिक सहयोग है या सामान का सहयोग है, तो फिर उस सेवा कार्य का प्रचार या दिखावा करना बेहद आवश्यक है। लेकिन उसके पीछे भी जन कल्याण और आत्म कल्याण का भाव होना चाहिए। तो हम जब रोजगार, कारोबार, व्यापार के लिए कोई भी किसी भी तरीके का कार्य करें तो बेशक हमें ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए और हमें हमारे कर्मों के प्रति विशेष रूप से ईमानदार, सत्य, सात्विक और सतोगुणी बने रहना चाहिए क्योंकि हमारे कर्म जितने अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, उतनी ही हमारी आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की में भी सफलता मिलेगी और हमारी जो मौन, ध्यान और होश के जरिए की जाने वाली साधना में भी अपार और अनंत सफलता मिलेगी। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।